हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के मॉडल सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 देख चुके हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है आप लोगों को ये रिवीजन के लिए, क्योंकि इस जनवरी महीने में आप लोगों को कुछ नया पढ़ना नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करना है। जितना अधिक से अधिक आप रिवाइज कर लेते हैं एग्ज़ाम में, आप उतना बेहतर करके ज़रूर आइएगा। तो मेरा जो प्रयास रहेगा, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूरा कवर करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इसमें मात्र 50 क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करके कम से कम तो 100+ क्वेश्चन तो ज़रूर बना देता हूँ। मैं जितना भी ऑप्शन होता है उस सभी को भी मैं डील कर देता हूँ। तो पता होगा आप लोगों को, अगर बेहतर लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन आप लोगों को कुछ ज़्यादा रिस्पांस आ नहीं रहा है इस मॉडल सेट में जितना आना चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए अगर कोई डाउट हो तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, यह भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन से मात्र 2 क्वेश्चन बन गया है। इसी प्रकार है जो दूसरा क्वेश्चन है, जो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो देखिए, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के जो सिद्धांत दिए थे 4 सिद्धांत, उसमें 5वां सिद्धांत जोड़े थे ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महावीर स्वामी की बात करें तो याद रखिएगा, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, पता होगा आप लोगों को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है, जो पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है पटना से कौन किया था? तो ये किया था पीर अली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 4 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है, अकबर ने दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? तो अकबर जो है वो दीन ए इलाही स्टार्ट किए थे 1581 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में जो है भारत विद्या का जनक कहा जाता है GS लिविदेव को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बस यहाँ हम 50 क्वेश्चन का करवा रहे हैं और वहाँ आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिलेगा। बस इतना ही अंतर रहेगा, लेकिन रहेगा इसी टाइप से। तो जब यहाँ आप लोग प्रैक्टिस सेट मारे रहिएगा तो वहाँ आप लोगों को कुछ नया देखने को नहीं मिलेगा, आप लोगों को लगेगा जैसे हम टेस्ट ही दे रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, जो फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को जो अपना राजधानी बनाया था वो था अकबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, जो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता एक क्या था, नगरीय सभ्यता था, पता था। उसका आकृति कैसा है? तो उसका आकृति है त्रिभुजाकार। याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता का। तो वहाँ से जो है विशाल स्नानागार और अन्नागार दोनों जो मिला था वो कहाँ से मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्नानागार का मतलब क्या होता है? तो स्नान करने वाला जो घर रहता था उसको बोलते थे उस टाइम में स्नानागार। जैसे अभी हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं ना, उस टाइप से हड़प्पा कालीन लोग मतलब स्नानागार बनाए हुए रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 8 नंबर क्वेश्चन, जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर, जो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो औरंगजेब जो है वो अपने जीवन का अंतिम भाग किधर बिताया था? तो ये याद रखिएगा दक्षिण भारत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, जो महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो याद रखिएगा, मौ से होता है महालवाड़ी और मौ से होता है मार्टिन बर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, जो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो ये क्वेश्चन शायद पिछले सेट में भी था, जो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो पता होगा लोहा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो खुदाई हुई है उसमें अभी तक लोहे की कोई वस्तु का प्रमाण नहीं मिला है, इसीलिए समझा जाता है जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, जो दांडी किस राज्य में स्थित है। मालूम होगा आपको, दांडी यात्रा जो किए थे, दांडी मार्च गांधी जी, वो कहाँ से किए थे, तो दांडी है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। तो महाभारत की जो रचना हुई थी वो हुआ था संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 14 का, जो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा विवरण लिखा था वो अरबी भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 15 का, जो फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। तो फोर्ट विलियम जो है किस शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 16 का, जो निम्न में से महिला संत थी। तो निम्न में से महिला संत कौन थी, तो देखिए मीरा भी महिला संत थी, अंडाल भी महिला संत थी और कराइकल भी महिला संत थी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद हमारा है 17 का, जो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1906 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 18 का, जो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। तो पाकिस्तान शब्द जो दिया था वो दिया था चौधरी रहमत अली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 19 का, जो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो ये तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पोरबंदर गुजरात में। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। उसके बाद हमारा है 20 का, जो इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 21 का, जो धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए धम्म क्या था, तो अशोक जो है एक महान शासक थे, उन्होंने क्या किया था, तो सभी धर्मों को मिला के एक कॉमन धर्म चलाए थे जिसका नाम उन्होंने क्या दिया था, धम्म दिया था। तो धम्म का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अशोक से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 का, जो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 23 का, जो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए। तो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो है वो महात्मा गांधी ने भी विचार व्यक्त किए थे, विवेकानंद जी भी ने विचार व्यक्त किए थे और बाल गंगाधर तिलक ने भी विचार व्यक्त किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने। उसके बाद है हमारा 24 का, जो द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है वो हो जाएंगे अशोक मेहता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 25 का, जो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण है ये आप लोगों को पिछले मॉडल सेट में भी पता होगा। तो ये था चर्बी वाले कारतूस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को पता हो जो 1857 के विद्रोह का फिक्स तिथि क्या था और हुआ कब था, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो 1857 की क्रांति का जो है वो निर्धारित तिथि क्या था और यह हुआ कब था, अगर पता हो तो ज़रूर लिखिएगा। उसके बाद हमारा है 26 का, जो आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो आइन ए अकबरी के लेखक पता होगा आप लोगों को, अबुल फजल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हमारा 27 का, जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है वो है अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 28 का, जो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल है कहाँ है? लोथल तो पहली बात गुजरात में है। तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 29 का, जो बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो देखिए बंगाल की विभाजन का घोषणा जो हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बंगाल विभाजन अगर पूछा जाए जो कब वापस लिया गया था, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। इसमें मिस्टेक से ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सेम है, तो आप लोगों को सिर्फ याद रखना है जो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में। तो कहीं एक नज़र आएगा आप लोगों को, वैसे जहां मार दीजिएगा करेक्ट ही होगा, क्योंकि बंगाल विभाजन का घोषणा जो हुआ था वो 1905 में ही हुआ था। उसके बाद हमारा 30 का, जो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो गांधी जी पता होगा आप लोगों को, जो चंपारण सत्याग्रह किए थे 1917 ईस्वी में। तो चंपारण जो है वो बिहार का एक राज्य है, तो इसलिए इसका जो संबंध हो जाएगा बिहार राज्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 31 का, जो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पता होगा 18। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 32 का, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कांस्य एक प्रकार का मिश्र धातु है टीन और सीसा का, तो ये बनाना जानते थे हड़प्पा कालीन लोग, इसीलिए उसे बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद 33 का है, जो द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था, 4 वर्ष चला था। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1939 से लेकर के 45 तक चला था। तो अगर पूछ रहा है द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ, तो याद रखिएगा 1939 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए जो द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था, तो 1945 तक। अगर प्रथम विश्व युद्ध पूछ दे तो कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिएगा 1914 ईस्वी में और चला था 1918 ईस्वी तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 34 का, जो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 35 का, जो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ये तो मैंने कल कम्युनिटी में भी लगाया था। जो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो पता होगा ये आप लोगों को बाबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर जो है 1526 ईस्वी में जो हुआ था ना पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश का नींव रखा था। तो इसका मतलब मुगल वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? तो बाबर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 36 का, जो 7 द्वीपों का नगर या 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये कहा जाता है मुंबई को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 37 का, जो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्त काल में जो है वो फाहियान आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 38 का, बोला जा रहा है संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए संथाल विद्रोह तो वैसे हुआ था 1855-56 में, लेकिन आप लोगों को देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, न इनमें से कोई नहीं दिया है। तो आप लोगों को क्या करना है, जब नहीं रहे तो 1853 लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बोल सकते हैं, करेक्ट है। वैसे वास्तव में हुआ था 1855 से 56 में। अगर ऑप्शन में नहीं रहे और इनमें से कोई भी नहीं रहे तो क्या करना है आप लोगों को 1853 टिक करके आ जाना है। उसके बाद 39 का है, जो अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो अकबर ने जो है टोडरमल को दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था, वो किया था 1582 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद हमारा 40 का, जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। मतलब तंबाकू का जो सेवन है मतलब खाया था सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने, तो ये किए थे अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए तंबाकू पर प्रतिबंध सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो अकबर का जो बेटा था कौन, जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या किया था, तो अकबर के मतलब अकबर नहीं बोल रहे हैं, मतलब तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था। तो अगर पूछा जाए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किसने किया था, तो अकबर। अगर तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ये लगाए थे जहांगीर ने। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 41 का, बोला जा रहा है गोपुरम का संबंध है। तो गोपुरम का संबंध किससे है, तो देखिए पहले का जो मंदिर होता था उसका गेट जो होता था ना, उस गेट को बोलते थे गोपुरम। तो गोपुरम का संबंध किससे हो जाएगा, तो याद रखिएगा मंदिर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए गोपुरम का मतलब क्या होता है, तो बता दीजिएगा गोपुरम का मतलब क्या होता है, गेट। मतलब अंदर जाने के लिए जो गेट रहता है उसी को बोलते हैं गोपुरम। तो गोपुरम इजकल टू गेट, याद रख सकते हैं। उसके बाद हमारा 42 का, तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो पता होगा आप लोगों को तलवंडी जो है वो गुरु नानक का जन्म स्थान है। इस तलवंडी को ही हम लोग बोलते हैं ननकाना साहिब। तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगर पूछा जाए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में। इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। उसके बाद हमारा 43 का, जो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 44 का, जो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो हो जाएगा इंडो सार्सेनिक शैली। क्या हो जाएगा, इंडो सार्सेनिक शैली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 45 का, जो कार्नवालिस कोड कब बना। तो कार्नवालिस कोड जो बना था वो बना था 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 46 का, जो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो पता होगा आप लोगों को निजामुद्दीन औलिया जो संबंधित है वो चिश्ती संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 47 का, जो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो पता होगा आप लोगों को जो भारत में सबसे पहले वास्को डी गामा आया था, जो एक पुर्तगाली था। तो भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, तो ये हो जाएगा वास्को डी गामा। जो कहाँ आया था, मतलब 1498 ईस्वी में आया था। सर्वप्रथम कहाँ पहुँचा था, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पूछेगा अगर किसने इसका स्वागत किया था, तो वहाँ एक जामोरिन एक राजा थे जिन्होंने स्वागत किया था वास्को डी गामा को 1498 ईस्वी में केरल में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 48 का, जो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो पता होगा आप लोगों को जो हम्पी नगर जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का जब ध्वस्त हो गया तो उसका पहचान जो किया गया था वो हम्पी के रूप में किया गया था। उसके बाद हमारा 49 का, जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो था लियाकत अली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम आप लोगों को पता है तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो मैं जो कमेंट करने के लिए कहता हूं, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता है आप लोगों को, सिर्फ मुझे मोटिवेट मिलता है। जो चलिए मैंने जो कहा वो इन लोगों ने सुना, और अगर पता है तो लिखते हैं तो पता चलता है मुझे भी जो आप लोगों को आ रहा है, मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। उसके बाद 50 का है और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो हो जाएगा जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज तीसरा मॉडल सेट भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट हेल्पफुल लगता है या नहीं, और कोई चीज़ की कमी रहती है तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सुधार करके लाएँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।